स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन आपके सामने है। अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो एक साइड से ए और एक साइड से बी का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी दिस। तो अब शुरू करते हैं। हम ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल AED, तो मुझे AD चाहिए होगा ताकि मैं हाइपोटेन्यूज निकालना चाह रहा हूँ वो निकल जाए। AD अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा। तो AD आ गया आपके पास B सेक थीटा। और अगर मैं लूँ ट्रायंगल DFC, तो इसमें DC चाहिए होगा मुझे। DC अपॉन A जो है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा कोसेक थीटा। तो DC आ गया A कोसेक थीटा। तो जो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आई वो आई A कोसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। चलिए इसे डेरिवेटिव करते हैं, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो DH बाई डी थीटा इक्वल्स टू A माइनस A कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस B सेक थीटा टेन थीटा। जीरो को एक बोलेंगे तो B सेक थीटा टेन थीटा, A कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो B इंटू 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, A इंटू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर आप इसे ठीक से लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू A अपॉन B, या टेन क्यूब थीटा A बाई B। तो टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा A बाई B रेज़्ड टू पावर 1/3। डबल डेरिवेटिव करें अगर हम D2H d थीटा 2, तो इन दोनों को लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस से बाहर ले लेता हूँ मैं। तो माइनस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस B बाहर सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। सब के सब पॉजिटिव आ जाएंगे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते ही, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मिनिमम एट टेन थीटा A बाई B रेज़्ड टू पावर 1/3। पर इससे ये तो प्रूफ हुआ नहीं कि जो हमें प्रूफ करना था एक्चुअली। तो चलते हैं उसके आगे वर्किंग करते हैं। तो H था मेरा A कोसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोसेक को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज डाल देते हैं। कॉट आ जाएगी, अगर टेन A बाई B 1/3 था तो ये B बाई A, और 1/3 से क्योंकि स्क्वायर था तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर तो एलसीएम ले लेते हैं। A 2/3 प्लस B 2/3 अपॉन A 2/3, B 2/3 प्लस A 2/3 अपॉन B 2/3। हमने बाहर ले लिया इसको रूट से, और यहाँ रहा A 2/3 प्लस B 2/3, और यहाँ पे भी बाहर ले लिया A 2/3 प्लस B 2/3। पूरे में से आप A 2/3 प्लस B 2/3 की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो। ये ऊपर जाएगा, पावर लेस हो जाएगी, ये हो जाएगा A 2/3 और ये भी हो जाएगा B 2/3। ठीक है, 1/3 पावर होकर लेस हो गया।
बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर सकते हो, तो a2/3 प्लस b2/3 की पावर 3/2, ये हमारा h प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है कहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा, कहाँ लोकल मिनिमा होगा, कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x प्लस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x आ जाएगा 4 x माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 3 x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 3 x प्लस रेज़्ड टू पावर x माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 4। अब आप 0 के इक्वल लेंगे जब इसे, तो इसमें से आप x माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 2 x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 3 ले सकते हो। ये टर्म्स अंदर आ जाएंगी, 0 के इक्वल आप ले ही रहे हो। सेवन एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ 1 आना था, सॉरी, प्लस 1 प्लस 4, तो ये 2 हो जाएगा। तो एक 2 का 7 आ गया, दूसरा -1 आ गया, तीसरा 2 आ गया। चेक करते हैं तीनों पॉइंट्स पे क्या होता है। पहले हम इसे x इक्वल्स टू -1 पे चेक कर लेते हैं। when x is slightly less than -1, -2 रखें तो x स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ रहा है नीचे रखने पे। x इज ग्रेटर देन -1 रखें, 0 रखें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव आएगा। तो एक्चुअली ये छोटा रखने पे बड़ा दे रहा है, बड़ा रखने पे छोटा दे रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू -1। फिर एट x इक्वल्स टू 2 चेक करते हैं। when x इज लेस देन 2, 2 से छोटा पर 2/7 से बड़ा, तो 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और 2 से बड़ा रखेंगे, 3 रखेंगे तो उसके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यानी कि हमने अगर 1 रखा तो भी पॉजिटिव है, और अगर हमने 2 रखा तो भी पॉजिटिव है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया आपके पास। फिर हम रख लेते हैं, चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 2/7। अगर हम रखते हैं लेस बाय 2/7 तो नेगेटिव देता है, x इज ग्रेटर बाय 2/7 तो पॉजिटिव देता है। तो ये मिनिमा का पॉइंट आ गया, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2/7। इस फंक्शन में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो डेरिवेटिव करते हैं 2 cos x sin x प्लस cos x। 0 के इक्वल लेंगे तो cos x कॉमन आ जाएगा, 1 - 2 sin x इक्वल्स टू 0। इधर cos x इक्वल्स टू 0 और 1 - 2 sin x इक्वल्स टू 0, मतलब sin x आ गया मेरे पास 1/2। तो ये x हो गया π/2 और x हो गया π/6। एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको, आगे प्लॉटिंग करते हैं वैल्यूज को। f0 रख के देखते हैं, ये तो 1 आ गया,
और फिर हमने रखा अपना एफ पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, ये भी 1 ही आ गया। फिर रखते हैं हम पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 विल बी 3 बाय 4 और ये 1 बाय 2 होगा। पाई बाय 4 आ गया। और फिर कॉस पाई रख के देखिए, पाई रख के देखते हैं। साइन पाई तो 0 ही होता है और कॉस पाई होता है -1, तो भी ये 1 ही आ गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 5 बाय 4, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो 1 ही है, क्योंकि वही तो कई पॉइंट्स पे आई है, उससे कम तो आ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि एक स्फीयर के अंदर जो सबसे बड़ा कोण आ सकता है, और जबकि स्फीयर का रेडियस अपने पास r है, तो बताओ कि ये जो कोण है इसकी हाइट जो है 4/3 और r के इक्वल होगी। ये आपको प्रूविंग करनी है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें ये r ऊपर भी होगा, नीचे भी, साइड में भी होगा, तो अगर मैं हाइट की बात करूं इस कोण की, तो वो x प्लस r आ जाएगी, और r कांस्टेंट है, याद रखना। और अगर मुझे रेडियस चाहिए कोण का, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला रहता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब मेरे पास आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और h होता है r प्लस x है यहाँ पे, तो 1/3 पाई r क्यूब प्लस r स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर r माइनस x क्यूब। डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी x, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर। 0 को इक्वल लेंगे तो स्प्लिटिंग डबल टर्म कर देते हैं, तो r माइनस 3x और r प्लस x आ जाएगा, तो r इक्वल्स टू 3x या 3x इक्वल्स टू r/3 आ गया, और x इक्वल्स टू माइनस r आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं, मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो -2r माइनस 6x लेस देन 0, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू r/3, या हाइट मुझे चाहिए थी तो x प्लस r थी, दैट इज r प्लस r/3, एलसीएम लेके करेंगे तो 4r/3 आ जाएगा, तो हो गया प्रूफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि बड़े से बड़ा स्फीयर के अंदर इसका आ सकता है, और जबकि स्फीयर का रेडियस r है, तो ये 2r हो जाएगा जो कि डायमीटर होगा। प्रूफ करो कि जो हाइट होगी और मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ सिलेंडर की 2r/√3 रहेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो h को तो h ले लो और इसको आप ले लो 2r, ये भी डायमीटर हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर आपके पास आ गया 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4। अब हम वॉल्यूम के लिए अगर चलें तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो हम इसकी वैल्यू डालें 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 इंटू h। डेरिवेटिव करते हैं इसका h के रिस्पेक्ट में,
0 को इक्वल लेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाई 3, एच आ गया आपके पास 2r बाई रूट 3। मैक्सिमा है मिनिमा है, ये प्रूव करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। 1/4 माइनस 12h आ जाएगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा एट h इक्वल्स टू 2r बाई रूट 3। वॉल्यूम था आपका 1/4 पाई 4 r स्क्वायर, h की वैल्यू है 2r बाई रूट 3 माइनस 2r बाई रूट 3 का होल क्यूब। हमारे पास आ गया 1/4 पाई 4r क्यूब बाई रूट 3 माइनस 8r क्यूब बाई 3 रूट 3। तो 1/4 पाई 4r क्यूब बाई 3 रूट 3 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो r क्यूब पाई बाई 3 रूट 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, उसमें यह है कि भाई आपके पास एक कोन है, उसमें सबसे बड़ा जो भी सिलेंडर आप बना सकते हो, आप प्रूव करो कि जो हाइट होगी इस सिलेंडर की वो 1/3 होगी कोन की हाइट के, और जो वॉल्यूम होगा 24/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा होगा, जबकि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो हम शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास कुछ नहीं है, एक ही एंगल अल्फा है, दूसरी एक हाइट है। हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल OAB। तो x/r cot अल्फा आ जाएगा, x इक्वल्स टू r cot अल्फा, और इससे हमारे पास हाइट आ जाएगी सिलेंडर की h माइनस r cot अल्फा। वॉल्यूम के लिए अगर हम चले सिलेंडर के, पाई r स्क्वायर h होता है, दैट इज पाई r स्क्वायर h माइनस r cot अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h माइनस r क्यूब cot अल्फा। इसे डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, dv बाई dr आ जाएगा आपके पास पाई 2rh माइनस 3r स्क्वायर cot अल्फा। 0 को इक्वल लेंगे तो 2rh इक्वल्स टू 3r स्क्वायर cot अल्फा। r से r कैंसिल हो गया तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई 2/3h tan अल्फा। डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं कि मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है। तो पाई 2h माइनस 6r cot अल्फा, मेरे पास r की वैल्यू थी 2/3h tan अल्फा, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 6r इंटू 2/3h tan अल्फा। cot अल्फा जो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 6 भी कटेगा, तो पाई 2h माइनस 4h आ जाएगा, which is less than 0. Maxima at r equals to 2/3 h tan अल्फा। तो हाइट से मेरे पास h माइनस r cot अल्फा, h माइनस r की वैल्यू डाल देते हैं 2/3h tan अल्फा cot अल्फा, ये कट जाएंगे तो एलसीएम लेके करोगे तो h/3। पहली चीज़ हमारी प्रूव होगी कि h/3 है हाइट ऑफ द सिलेंडर। दूसरी चीज़ वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम में पाई r स्क्वायर h, तो पाई 2/3h tan अल्फा का स्क्वायर इंटू h/3, तो पाई इंटू 4/9 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा h/3, दैट इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये प्रूफ भी होता है, बुक भी फिनिश होती है,
अब हम नया चैप्टर इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल्स की कुछ वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जहाँ तक की हैं आप इजीली देख सकते हो। जहाँ से शुरू करनी है वहाँ से मैं बनानी शुरू करूँगा। कल हम इंटीग्रल्स शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चीज़ समझ नहीं आती या जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।